सबका एसजी क्लासेस में स्वागत है दोस्तों अपने एएलपी के टॉप 100 क्वेश्चन में आज अपने करेंगे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन। दोस्तों आपको बहुत मज़ा आएगा और ऐसे क्वेश्चन आप पेपर में देखोगे तो चुटकियों में 10 सेकंड में 20 सेकंड में उड़ा के आओगे। आप कहोगे सर क्या हलवा क्वेश्चन थे एग्जाम में। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। भाई बिल्कुल सही है, कर सकता है। उसके बाद क्या बोला, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया और 4 दिन बाद बी बीमार पड़ गया। मतलब ए और बी ने 4 दिन तक एक साथ काम किया और उसके बाद बी बीमार हो गया तो बी ने काम छोड़ दिया। तो फिर क्या किया, ए अकेला काम करता रहा और बचे हुए काम को ए ने अकेले ने कंप्लीट किया। तो लेकिन बाद में पता लगा जो ए ने काम किया ना वो अपनी एफिशिएंसी के 80% के हिसाब से किया। मान लो उसकी एफिशिएंसी 100% थी तो उसने उसका 80% एफिशिएंसी से ही काम किया। तो चलो मेरे भाइयों देखते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या आएगा 30, इसकी एफिशिएंसी 3 आ गई, इसकी एफिशिएंसी 2 आ गई। तो दोस्तों 80% की का मतलब क्या होता है, 4/5। यानी जो भी एफिशिएंसी रहेगी मुझे उसका 4/5 करना पड़ेगा। मैं 3 ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 का 4/5 करूँगा तो मुझे अपॉन में चीज़ें रखनी पड़ेंगी। तो उसको हटाने के लिए मैंने क्या करता हूँ, मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई और इसको भी मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो टोटल वर्क मेरा कितना हो गया 150। यहाँ तक कोई समस्या? ये आपको समझाने के लिए मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, लेकिन जब आपको समझ आ जाएगा तो ये क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है मेरे भाइयों ये। तो चलो सोल्व करते हैं। ए और बी ने कितने दिन इकट्ठे काम किया, 4 दिन। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई 15, लेकिन उसकी एफिशिएंसी कितनी एफिशिएंसी से काम किया उसने 80, यानी 4/5। 5 3 10, यानी ए ने कितनी एफिशिएंसी से काम किया, ए ने 12 की एफिशिएंसी से काम किया। लेकिन बी ने तो पूरी से किया है, तो बी की कितनी है 5 दूनी 10, 10 और 5 एक बी की कितनी होगी 10, 10 और 12 कितनी होगी 22। 22 का इन्होंने एक दिन में काम किया और कितने दिन किए 4 दिन। तो काम कितना हो गया 88। 88 काम इन्होंने 4 दिन में पूरा कर दिया। तो काम बचा कितना मेरा 62। 150 में से माइनस करेंगे तो ये काम अकेला किसने किया होगा मेरे भाइयों, ये काम अकेले किया होगा ए ने। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 12। तो इसको काटे तो ये मेरा कितना आ गया, इसको काटूँ तो 12 पंजे 60 और 2/12 रह जाएगा तो ये 1/6। यानी ए ने अकेले इतने दिन काम किया और बी के साथ 4 दिन काम किया। तो ये मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, टोटल काम 9 सही 1/6। यही हमसे पूछा था कुल कितने दिन में काम हुआ, ये इसका आंसर है। दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है ना, आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए प्लीज़, और वीडियो को आप लाइक कीजिए। सब्सक्राइब करने से इसमें आपका फ़ायदा क्या है कि आने वाले अभी दिनों में मैं एनटीपीसी और एएलपी के CBT2 का कोर्स लाने वाला हूँ जिसकी कीमत होगी मात्र 0 रुपये। दोस्तों बिल्कुल मुफ्त में मैं आपको CBT2 का कोर्स करवाऊँगा, मैथ का प्लस रीजनिंग का। आपको मेंस से पहले ऐसा धुरंधर बना दूंगा ना, आप बोलोगे सर आपकी वीडियो देखिए, आपकी वीडियो से जो हमें बेनिफिट हुआ ना, जहाँ हमारे 70 नंबर आने चाहिए थे सर हम 80 नंबर ठोक के आए हैं, और आपका सिलेक्शन श्योर करने में आपकी पूरी मदद करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, स्टेटस पे लगाइए, व्हाट्सअप वीडियो को फैला दीजिए पूरा, ताकि मार्केट में पता लगे कोई नया सर आया, कोई सुमित सर आए जो पढ़ा रहे हैं मैथ इतने अच्छे से। तो दोस्तों अपना परिवार बढ़ाइए, अपने एसजी क्लासेस की फैमिली को बढ़ाइए, सबके साथ शेयर कीजिए। तो चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन पे अपने चलते हैं, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मेरे सामने, सोनल सजावट का काम करने में पारुल से 3 गुना और स्वीटी से 4 गुना समय लगता है। दोस्तों टाइम एंड वर्क में एक चीज़ ध्यान रखना, टाइम और एफिशिएंसी का रेशो उल्टा चलता है। अगर टाइम बढ़ेगा तो एफिशिएंसी कम होगी, अगर एफिशिएंसी बढ़ेगी तो टाइम कम होगा। दोस्तों ये ध्यान रखना। अगर आपको सीधी सी मैं बेसिक चीज़ में बताऊं, आप एक घर में अपना घर बनाने के लिए एक मजदूर को लगाते हो, ठीक है, अगर वो कम टाइम ले रहा है तो मतलब वो ज़्यादा एफिशिएंट है, अगर वो घर बनाने में ज़्यादा टाइम ले रहा है तो मतलब वो कम एफिशिएंट है। तो इसी चीज़ को अपने इसमें करेंगे। अपनों को क्या दे रखा है, सोनल, स्वीटी और
पारुल। क्या लिखा है? सोनल को सजावट करने में पारुल से 3 गुना अधिक समय लगता है, मतलब 3 गुना समय लगता है। सोनल को 3 गुना समय लगता है, तो इनकी एफिशिएंसी अगर मान लीजिए पारुल को एक समय 1 लग रहा है तो सोनल को कितना लग रहा होगा? 3। ये टाइम है, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? इसकी उल्टी हो जाएगी, मतलब पारुल की एफिशिएंसी 3 है और सोनल की 1। अब क्या दिया है? स्वीटी से 4। अब सोनल को पारुल के साथ तो कंपेयर हो गया, 3 गुना था। अब सोनल का स्वीटी से 4 गुना समय लगता है, यानी सोनल को 1 टाइम लग रहा है तो स्वीटी को, अगर सोनल को 1 टाइम लग रहा है तो स्वीटी को 4 टाइम लगता है। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? सोनल की 1 है तो स्वीटी की 4। अब इन तीनों ने मिलकर एक काम को 6 दिन तक करती हैं। अब इनकी एफिशिएंसी क्या हो गई मेरे भाइयों? 5, 6, 7, 8। 8 एफिशिएंसी 1 दिन की है और 6 दिन में कितना काम हो जाएगा? 48। अब पूछा पारुल अकेले इस सजावट को काम को कितने दिन में कर सकती है, लेकिन पारुल की एफिशिएंसी क्या है? 3। 3 से काटेंगे तो 2, 8 दूनी 16 मेरे भाइयों। 16 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मुझे पक्का भरोसा है आपको मेरे जो मैं आपको मैथ्स के क्वेश्चन करा रहा हूँ वो समझ आ रहे होंगे। आपको ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले पेपर में देखने को मिलेंगे दोस्तों। अगर नहीं देखने को मिले ना, एग्ज़ाम से आते ही सबसे पहले मेरा चैनल अनसब्सक्राइब करना और कमेंट में बता के जाना अच्छे से कि सर आपने ये पढ़ाया था, ऐसा कुछ भी नहीं आया। अगर आए तो 3 लोगों को और बताना और कमेंट में बताना सर आपका पढ़ाया हुआ पेपर में आया और मैं करके आया। मेरा 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो भी आएंगे अर्थमेटिक पूरी बना के आओगे, बोलोगे सर मैं पूरी मैथ करके आया हूँ। तो चलो 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 व्यक्ति 15 दिन में काम करते हैं। ये 20 आदमी है दोस्तों, मैंने मान लिया इनकी एफिशिएंसी 1 है और ये 15 दिन में काम करते हैं, तो इनका टोटल वर्क कितना हो गया मेरे भाइयों? 300 हो गया। अब क्या बोला? 5 दिन बाद 5 व्यक्ति काम छोड़ के चले गए। ठीक है, 5 दिन बाद 5 व्यक्ति काम छोड़ के चले गए, चले जाएं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा काम पूरा हो रहा है, वो हम करेंगे। तो 5 दिन तक इन 20 लोगों ने कितना काम किया? 20 लोग थे, सबकी एफिशिएंसी है क्या? 5 दिन तक इन्होंने 100 काम किया होगा। 300 था, 100 काम कर दिया तो बचा कितना? 200 काम बचा। अब 200 काम ये कौन करेंगे? 20 व्यक्ति थे, 5 चले गए तो बचे कितने? 15 व्यक्ति। ठीक है, ये हमसे पूछा और काम को और कितने दिन लगेंगे? 200 काम बचा है, 15 दिन में करेंगे तो 5 तिया 15 और ये 40। तो इसको भाग करेंगे तो 13 सही 13.33 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे भाइयों। तो चले अगले क्वेश्चन पर बढ़े। अभी तक कोई समस्या, कोई परेशानी तो मुझे कमेंट में बताओ। आपकी सभी समस्याओं का सलूशन आपका ये सुमित सर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 8 मैन क्या दे रखा? 8 मैन किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। उसी काम को यानी सेम काम को 8 वुमेन 32 दिन में कर सकती हैं। जी बहुत बढ़िया। 8 से 8 कट गया, 4 से काटूंगा तो 5, 4 से काटूंगा तो 8, यानी ये मेरा 5 मैन बराबर 8 वुमेन, यानी मेरा मैन की एफिशिएंसी 8 आ गई, वुमेन की एफिशिएंसी मेरी 5 आ गई। तो मैं टोटल वर्क निकाल लूँ कितना है? मैन कितने थे? 8। मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 8। कितने दिन में काम करते हैं? 20। ये मेरा आ गया भाइयों टोटल वर्क। अब नीचे पूछा है 5 पुरुष। 5 पुरुष हो गए और इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 8, यानी 40। और 8 महिलाएं हैं, उनकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 5, यानी ये भी 40। 40 40 कितना हो गया मेरे भाइयों? 80। इसको काटेंगे तो ये 10, इससे काटेंगे तो ये 2, 8 दूनी 16। ये आया 16 मेरा आंसर। कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बताओ मेरे भाइयों। नहीं तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास है 78। अरे दोस्तों क्वेश्चन ऐसे हवा में उड़ा देंगे आप, देखो अभी। ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 20 दिन में। ए प्लस बी इस काम को कितने कर सकते हैं? 30 दिन में। बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 24। इनका एलसीएम ले लें अपने, क्या आएगा? 120। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 6 आ गई। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4। बी प्लस सी की कितनी आ गई? 5। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई समस्या? तो हमें निकालना क्या है? बी के काम को अकेले कितने दिन में कर सकता है? ठीक है, देखो दोस्तों, इसमें ए बी सी है, इसमें ए बी है, इसमें बी सी है। ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी है? 6। अगर मैं ए बी की एफिशिएंसी मेरे पास कितनी है?
4। अगर मैं ए बी सी में से ए बी की एफिशिएंसी निकाल दूं तो मेरे पास सी की एफिशिएंसी आ जाएगी ना। तो 6 में से 4 गए, क्या बचा? 6 में से 4 गए 2, यानी सी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। अब देखिए बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। अगर सी की 2 है तो बी की मेरी कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है, बी की एफिशिएंसी मेरे पास आ गई 3, और 120 काम है, 3 से भाग दिया इसको, तो क्या उत्तर आ गया इसका? 40 उत्तर आ गया मेरे भाइयों। कोई समस्या? तो चलो शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन में। कितने प्रिंटर है मेरे पास? 5। कितने घंटे चलते हैं? 6 घंटे। और कितने कितने पेज प्रिंट करते हैं? 9000। अब इसमें क्या है, प्रिंटर मुझे निकालने हैं, कितने प्रिंटर चाहिए। कितने घंटे चलते हैं? 8। और कितने पेज प्रिंट करते हैं? 28,800। ये 2 से 2 कटा, ये 9 से काटा तो 10, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 1 से काटा 4, ये 5 से काटा 5 दूनी 2, और ये काटा तो 2, और के उधर चला गया तो 6 दूनी 12। इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ गया मेरे भाइयों? 12 उत्तर आ गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास पाइप और टंकी, पाइप सिस्टम जिसको बोलते हैं। तो ये होता टाइम एंड वर्क जैसा ही है, बस इसमें कभी कभी एक आउटलेट पाइप आ जाता है जो एफिशिएंसी को माइनस में दिखाना पड़ता है अपनों को। ठीक है, तो ए और बी तो इनलेट पाइप है, सी आउटलेट पाइप है, यानी जो इनलेट पाइप जो पानी भर रहे हैं, आउटलेट पाइप जो पानी निकाल रहा है। इसमें किसी को कोई समस्या? तो चलो आगे बढ़ते हैं। ए किसी टैंक को 15 मिनट में भर सकता है, बी उसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है, और सी जबकि किसी टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। ये खाली करने वाला है तो मैंने इसको लगा दिया माइनस। ठीक है, तो अब एफिशिएंसी देखते हैं भाइयों। 60 का मेरा टैंक हो गया एलसीएम, ए की 4 होगी एफिशिएंसी, बी की 3 और सी की -2। अब बोला क्या है कि पहले 1 मिनट के लिए ए को खोलते हैं, दूसरे मिनट के लिए सिर्फ बी को खोलते हैं, तीसरे मिनट के लिए सिर्फ सी को खोलते हैं, और उसके बाद हमें क्या, ये उसके बाद यही साइकिल रिपीट करना है। ठीक है, और टंकी को पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा? देखो दोस्तों, 4 भर रहा है मेरा, 7 तो मेरे भरने वाले हैं, 2 मेरे खाली करने वाले हैं, तो टोटल मेरी एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 5 आ रही है। मतलब देखिए, 4 पहले मिनट में 4 भरी, ठीक है, दूसरे मिनट में 3 भरी, तीसरे मिनट में आया इसने 2 खाली कर दिया, 7 भरी 2 खाली किया, यानी टंकी मेरी कितनी भरी जा रही है? 3 मिनट में मेरी टंकी 5 लीटर भरी जा रही है। कोई समस्या नहीं। अब बच्चे बताओ होशियार बनते हैं सर। देखिए करते क्या, 5 लीटर है, 60 लीटर का टैंक है, इधर भी, इधर 12 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 12 से मल्टीप्लाई किया, 36 मिनट हो गए, और इधर 60 टंकी भर गई, और आके 36 आंसर लगा के खुश हो जाते हैं कि हमारा 1 नंबर पक्का। लेकिन दोस्तों यहीं आप गलती कर जाते हो, यहीं आप मार खा जाते हो, यहीं आपका क्वेश्चन गलत होता है। इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना। देखिए 3 मिनट में ये मेरा टाइम हो गया, मैं लिख देता हूँ टाइम एंड लीटर, वाटर को लीटर में नापते हैं ना, तो लीटर लिख दिया। टाइम मेरा 3 मिनट में मेरी 5 टंकी भर गई। ठीक है, मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 11 से कर दिया, ये मेरी 55 भर गई 33 मिनट में। ठीक है, अब क्या हुआ, ये मेरे 11 साइकिल हो गए, मतलब 33 मिनट में 55 हो गए। अब कौन आएगा इसके बाद? अब वापिस से ए आएगा, तो ए कितनी भर के जाएगा? 1 मिनट में आएगा। ए जब आएगा तो कौन, 33 मिनट हो चुके हैं, ए आएगा तो 34वां मिनट होगा, तो कितनी इसमें भर देगा? 4 भर देगा। जब ए आएगा 4 भर देगा तो टंकी कितनी रह गई? 59 हो गई ना। अब टंकी बची कितनी? 1। अब इसके बाद कौन आएगा? बी की एफिशिएंसी कितनी है? एक बी को 1 टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा? 1/3 मिनट लगेंगे। 3 की एफिशिएंसी है, 1 मिनट 1 भरना तो 1/3, और टंकी, और ये 1 भर देगा, टंकी 60 भरी गई, और टाइम उसको कितना लगेगा? 1/3, और पहले कितना लग चुका था? 34, तो 34 है 1/3 इस क्वेश्चन का आंसर है। दोस्तों समझे क्या करना होता है इसमें? तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है हमारे पास भाइयों, एक पाइप A1 है, पाइप I2 है, और एक आउटलेट पाइप O लिख देता हूँ। ये 16 घंटे में भर सकती है, ये 20 में भर सकती है, और ये 12 घंटे में खाली कर सकती है। तो इसका एलसीएम क्या रहेगा दोस्त? इनका एलसीएम लेंगे तो दोस्तों कितना आएगा? 240,
अब 240 को 12 से काटेंगे तो 2 20, ये माइनस की एफिशिएंसी आ गई। इसको काटेंगे तो इसकी 12, 16 से काटेंगे तो 180, इसकी 15 की एफिशिएंसी आ गई। ओके मेरे भाइयों, अब उसने बोला तीनों पाइपों को एक साथ खाली टंकी में खोल दिया, तो टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा मेरे भाइयों? ये 15 भरेगा, ये 12 भरेगा, तो ये 20 निकालेगा भी तो सही, तो 12 में 7, मतलब टोटल एफिशिएंसी कितनी आएगी मेरी? 7। जोड़ने वाले कितने हैं दोस्तों? 15 और 12 27 है, और 20 खाली कर रहे तो 7 ही भरा जा रहा है ना 1 मिनट में। 60 से डिवाइड करेंगे तो 7 या 21, ठीक है जी, 21 और 3 7 चौक 28। तो दोस्तों 7 चौक 21 आ गया था, 7 चौक 28 और 2/7 34 है, 2/7 कहीं दिख रहा है? ये इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मेरे सामने, P + Q + R एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। ओके ठीक है, 2 घंटे तक इन तीनों को साथ में चलाया, 2 घंटे बाद अपनों ने R को बंद कर दिया, तो P + Q ने शेष टंकी 7 घंटे में भर दी। ठीक है दोस्तों, अब हमसे पूछा R अकेला इस टंकी को कितनी देर में भर सकता है। कुछ नहीं करना दोस्तों, ध्यान से सुनना जो मैं समझाऊं, बहुत अच्छी बात बताऊं। मैं मान लेता हूं कि इन तीनों की जो टोटल एफिशिएंसी है ना वो 1 है, मैंने तीनों की टोटल एफिशिएंसी 1 मान ली, तो टोटल काम कितना हो गया? 6। ठीक है, तीनों की एफिशिएंसी मान ली 1, तो टोटल काम क्या हो गया मेरा? 6। 2 घंटे इन्होंने चले हैं, 2 घंटों में इन्होंने 2 लीटर टंकी भरी होगी, तो टंकी बची कितनी? 4। और ये जो 4 टंकी को P + Q ने कितनी देर में भरा? 7 में। तो ये मेरी P + Q की एफिशिएंसी आ गई, 4/7 P + Q की एफिशिएंसी आ गई। और मेरी P + Q + R की एफिशिएंसी कितनी थी? 1। अगर उसमें से मैं 4/7 माइनस कर दूं तो मेरी R की एफिशिएंसी आ जाएगी, तो R की एफिशिएंसी मेरी कितनी आई? 3/7। ये मेरी R की एफिशिएंसी है, टोटल काम मेरा 6 था, बटे में R की एफिशिएंसी 3 × 2 7 दूनी 14 इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे भाइयों। कैसा लगा आपको? अगला क्वेश्चन है मेरे भाइयों अपने सामने, दो पाइप है, पाइप ए और पाइप बी। पाइप ए 1 घंटे में यानी 60 मिनट, पाइप बी 1.5 घंटे में यानी 90 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं। दोस्तों आगे भी मिनट दिया है, ऑप्शन भी मिनट में है, तो मैंने इसलिए घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लिया। एलसीएम लेंगे इसका 180, तो इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 2। ठीक है, अब क्या बोला? ए को खोल दिया जाता है और 15 मिनट बाद बी को खोला जाता है, यानी ए को 15 मिनट पहले खोल दिया, तो 15 मिनट में ए ने कितना भर दिया होगा? 45 भर दिया होगा। ठीक है जी, भर दिया। और लास्ट में पूछा क्या? दोनों पाइपों द्वारा टैंक भरने में कितना और समय लगेगा, यानी और कितना टाइम लगेगा। इसने 45 भर दिया, तो बचेगा कितना? 180 में से 45 गया तो 135 बचा। अब दोनों इसको भर रहे हैं, 5 से डिवाइड करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी जोड़ देंगे तो 27 इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाइयों, बिल्कुल सिंपल सा है। ए और बी 2 टंकी दे रखी है, क्या बोला है? ए एक टंकी को पाइप बी की तुलना में 3 गुना तेजी से भर सकता है, यानी ये ए 3 से भरेगा तो बी 1 से भरेगा। ठीक है, यही उसने दे रखा है। तो दोनों पाइप मिलकर 36 मिनट में भरते हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी क्या हो गई? 4। और कितने मिनट में भरते हैं? 36। तो पूछा धीमे चलने वाला पाइप टंकी को कितनी देर में भरेगा? धीमे कौन चलता है? बी। तो 1 से भाग करेंगे तो 36 × 4 मेरा 144 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों अपने सामने है, और ये एएलपी के टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद अपने एक एनटीपीसी के क्वेश्चन की सीरीज लाएंगे, या फिर अपने जो मेरे अभी दिमाग में थॉट है या विचार है, अभी एनटीपीसी और एएलपी के सीबीटी 2 का कोर्स लॉन्च करने का विचार है। तो मैं अभी उस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, तो जैसे भी होगा आपको एक वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, और आप ज़रूर उसके साथ जुड़िएगा। आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा, मैं आपके सिलेक्शन लेने में पूरी मदद करूँगा। तो चलो इस क्वेश्चन को अभी करते हैं फिलहाल। ए 48 मिनट में भर सकता है, बी 2 घंटे में खाली कर सकता है, यानी 120 मिनट में खाली कर सकता है। तो देख लेते हैं दोस्तों, इनका एलसीएम 240, ये इसकी 5 एफिशिएंसी, बी की हो गई -2। ठीक है, अब क्या किया? दोनों को 11:40 पे खोला है,
तो टंकी कितने बजे भरेगी? ये मेरा 5 भर रहा है, ये 2 खाली कर रहा है, तो मेरा भरा कितना जाएगा? 3। तो मुझे कितना टाइम लग रहा है? 80 मिनट लग रहे हैं मेरे भाइयों। 80 मिनट बोले तो 1 घंटा 20 मिनट। अब 11:40 पे खोला है तो 1 घंटा कितना हो जाएगा? 12:40, और उसमें 20 जोड़ देंगे तो 1 बज जाएगा। ये AM है तो 1 बजे क्या हो जाएगा? PM। ये इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये जितनी भी अपनी वीडियोस आई हैं टॉप 100 की ALP क्वेश्चंस की, वो आप सबको कैसी लगी? क्या ऐसी सीरीज़ हमें आगे भी कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं? आपका रिस्पॉन्स बताएगा कि मुझे क्या करना है आगे। आप जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूँगा दोस्तों। तो बस मैं आपसे इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ऑफिस से सुबह ऑफिस जाने से पहले वीडियो बनाता हूँ, ऑफिस से आके मैं वीडियो बनाता हूँ। तो बस मैं आपसे इतना चाहता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करिए। आप मेरी मेहनत को देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एक लाइक करके जाइए दोस्तों, और कमेंट जरूर करें। मेरे चैनल पे बने रहिए। मेरे चैनल पे आने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।